कभी सोचकर देखा है कि किसी चीज की चाहत इंसान को कितना अंधा बना सकती है। मतलब इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाए। मुंशी प्रेमचंद की ये जो क्लासिक कहानी है आभूषण का भ्रम, ये हमें बिल्कुल एक ऐसी ही दुनिया में ले जाती है। ये कहानी है इंसानी इच्छा की, लालच की और उसकी चुकाई गई एक बहुत बहुत भारी कीमत की। तो चलिए इसकी परतों को जरा खोल कर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल पर लगती है। इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। सोचिए जरा, प्रेमचंद ने पहली ही लाइन में पूरी कहानी का सार रख दिया है। वो कह रहे हैं कि जिन चीजों को हम अपनी सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें यानी भूषण समझते हैं, वही कभी-कभी हमारे चरित्र पर लगा सबसे बड़ा दाग यानी दूषण बन जाती हैं। ये कहानी दरअसल उस आग की है जो बाहरी सुंदरता और समाज में रुतबे की चाहत से लगती है। बस एक छोटी सी चिंगारी, मन में उठी एक जरा सी इच्छा, और देखते ही देखते वो आग कैसे जिंदगियों को जलाकर राख कर देती है। तो चलिए इसी विनाशकारी आकर्षण की जरा और गहराई में उतरते हैं। कहानी का केंद्र हैं दो जोड़े। इनकी जिंदगियां साथ साथ तो चलती हैं, समानांतर, पर इनकी इच्छाएं, इनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। और विडंबना देखिए, एक के पास वो सब कुछ है जिसके लिए दूसरा तरस रहा है। और यही खतरनाक टकराव उनकी जिंदगियों को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां से आगे सिर्फ तबाही का रास्ता है। तो ये देखिए, यहां कहानी का पूरा सार सामने है। एक तरफ है शीतला और विमल। इनके पास प्यार है, बेशुमार प्यार, पर पैसा नहीं है। और शीतला की आंखें हमेशा गहनों पर अटकी रहती हैं। और दूसरी तरफ मंगला और सुरेश। इनके पास दौलत है, गहने हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में ना प्यार है ना सम्मान। मतलब दोनों ही उस चीज के लिए तरस रहे हैं जो दूसरे के पास भरी पड़ी है। कहानी में असल आग तब लगती है जब शीतला अपने अमीर पड़ोसी की नई दुल्हन को गहनों से लदा हुआ देखती है। बस वो चमक उसकी आंखों में ऐसी चुभती है कि घर आकर वो अपना सारा गुस्सा, सारी भड़ास अपने पति विमल पर निकाल देती है। और उसके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तो विमल के आत्मसम्मान पर लगे गहरे जख्म थे। और अब जरा दूसरे घर में झांकते हैं। अमीर जमींदार सुरेश का हाल देखिए। उसकी अपनी पत्नी मंगला, जो इतनी गुणी है, उसे दिखाई तक नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पर तो शीतला की बाहरी खूबसूरती का पर्दा पड़ा हुआ है। मतलब वो एक हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूर रखा कांच का एक टुकड़ा उसे ज्यादा चमकीला लग रहा है। क्या होता है जब निराशा सारी हदें पार कर जाती है? इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और अब इन दोनों घरों के किरदार कुछ ऐसे ही कठोर कदम उठाने वाले हैं जो उनके भाग्य को हमेशा के लिए एक अंधेरे रास्ते पर धकेल देंगे। पत्नी के ताने विमल के स्वाभिमान को तोड़ कर रख देते हैं, और वो एक ऐसी प्रतिज्ञा करता है जो सब कुछ बदल देगी। वो कहता है, या तो तुझे सोने से लाद दूंगा या तू मेरा मरा मुंह देखेगी। और बस उसी रात चुपचाप अंधेरे में वो रंगून के लिए निकल पड़ता है। अगले 3 साल वो एक तपस्वी की तरह अपने शरीर को गलाकर बस पैसा कमाता है। उधर सुरेश के घर में वहां कोई शोर शराबा नहीं था। वहां तो एक खामोश तूफान था। एक आखिरी बहस के बाद मंगला बिना एक शब्द कहे पूरे स्वाभिमान के साथ घर छोड़ देती है। उसका संदेश बिल्कुल साफ था, जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं। जहां सम्मान नहीं, वहां रुकना कैसा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इन किरदारों के रास्ते आपस में टकराएंगे, और इस टक्कर में नेक इरादे भी तबाही का सामान बन जाएंगे। कहते हैं ना, कभी कभी नरक का रास्ता भी अच्छे इरादों से ही बना होता है। और देखिए किस्मत का खेल। घर से निकलकर मंगला की मुलाकात किससे होती है? उसी शीतला से जिसकी वजह से उसका घर उजड़ा था। और मंगला उसे बताती है कि जिस सोने चांदी के पीछे वो भाग रही है, वो प्यार और सम्मान के बिना कितना खोखला है। शायद ये पहली चोट थी शीतला के उस भ्रम पर, उस झूठे सपने पर। उधर सुरेश अंदर ही अंदर अपराध बोध से जल रहा है। तो वो क्या करता है? वो एक रास्ता निकालता है अपनी अंतरात्मा को शांत करने का। वो शीतला के गरीब परिवार की मदद करने का फैसला करता है, और शीतला को बहन कहकर अपने मन में उठ रही इच्छाओं को दबाने की कोशिश करता है। और यहीं पर सुरेश वो एक कदम उठाता है जो सब कुछ तबाह कर देगा। वो शीतला को वही चीज तोहफे में देता है जिसकी चाहत ने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था, गहने। एक ऐसा तोहफा जो दिया तो नेकी के इरादे से गया था, पर जो एक भयानक गलतफहमी की नींव रखने वाला था। और अब कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच रही है।
एक ऐसा मोड़ जहां सालों का इंतजार एक पल के सदमे में बिखर कर रह जाएगा। 3 साल, सोचिए, 3 साल की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद विमल घर लौटता है। शरीर सूख कर कांटा हो गया है, पर आंखों में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की, अपनी जीत की चमक है। और उसकी पोटली में सिर्फ पैसे नहीं, उसका स्वाभिमान और उसका प्यार भरा है। लेकिन जब वो घर की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे सामने क्या दिखाई देता है? वो देखता है अपनी पत्नी शीतला को, और वो गहनों से लदी है, उन्हीं गहनों में जिनका उसने सपना देखा था। पर एक पल में उसे एहसास होता है, ये वो गहने नहीं हैं जिनके लिए उसने अपना खून पसीना एक किया था। ये गहने किसी और के दिए हुए थे। और बस वहीं पर विमल टूट कर बिखर जाता है। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उसके टूटे हुए दिल की चीख हैं। इस कुल कलंकिनी के लिए तपस्या से ईश्वर मिल जाता, पर इसे न पा सका। सोचिए, 3 साल की मेहनत, 3 साल की तपस्या, एक झटके में सब खाक। ये सदमा उसका वो कमजोर शरीर झेल नहीं पाया। 3 दिन बाद विमल की मौत हो जाती है। सिर्फ एक गलतफहमी और एक जिंदगी खत्म हो गई। और इसी तबाही के राख से कहानी का असली सबक जन्म लेता है। एक ऐसा सबक जिसे सीखने में बहुत देर हो गई और जिसकी कीमत एक इंसान की जान से चुकाई गई। विमल की मौत एक तमाचे की तरह पड़ती है सुरेश के मुंह पर, और वो जाग जाता है। उसे पहली बार आईने में अपनी असलियत दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसने बाहरी चमक के लिए एक असली हीरे को ठुकरा दिया था। ये एक भयानक सच था जिसका सामना अब उसे करना ही था। पश्चाताप की आग में जलता हुआ सुरेश सब कुछ त्याग देता है। अब वो निकलता है मंगला की खोज में। लेकिन इस बार वो सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, बल्कि अपने खोए हुए सम्मान और अपनी इंसानियत को ढूंढने निकला है। अब जाकर उसे समझ आया था कि असली दौलत क्या होती है। और जब वो आखिरकार मंगला को ढूंढ लेता है तो प्रेमचंद कहानी को बस एक खूबसूरत लाइन में समेट देते हैं, रूप वही था पर आंखें और थीं। मतलब मंगला तो वही थी, बदली थी तो सुरेश की आंखें। उसका नजरिया बदल गया था। अब उसकी आंखें बाहरी रूप को नहीं, आत्मा की सुंदरता को देख सकती थीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत सीधे लेकिन गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि असल में सच्चा आभूषण है क्या? वो चीजें जो दुनिया को दिखाई जाती हैं, या वो गुण जो किसी के अंदर बसते हैं? प्रेमचंद ने ये कहानी सालों पहले लिखी थी, पर आज भी ये एक आईने की तरह है जो हमसे पूछती है कि हम किस चमक के पीछे भाग रहे हैं, बाहरी या भीतरी।